जय श्री राम। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके ही अपने YouTube चैनल पर। मैं पंडित आशीष शर्मा। आज हम बात करने वाले हैं तुला राशि के जातकों के लिए एक ऐसी जानकारी के बारे में जो कि एक बहुत लंबे समय के लिए आ रही है। जैसा कि आपने थंबनेल में पढ़ लिया होगा कि भाग्य देवता का उदय होना और स्वयं नक्षत्रीय चाल में जाना, यानी हम यहाँ बात कर रहे हैं गुरु बृहस्पति के बारे में। गुरु बृहस्पति जो आपके लिए भाग्य के देवता हैं, यानी अगर भाग्य की बात करते हैं और धन की बात करते हैं तो वो बिना बृहस्पति के नहीं हो सकता। अभी ये बृहस्पति कुछ लंबे समय तक अस्त भी होकर चले हैं, लेकिन अब इनका उदय हो गया है। और जब भी कोई ग्रह ब्रह्मांड में अस्त हो जाता है तो उसके कारकत्वों का हनन होता है, वो अपने कारकों में कमी ला देता है। और बृहस्पति मेनली हमारे भाग्य और धन से जुड़ा हुआ है, इसलिए वो आपके भाग्य और धन को स्लो कर सकता है। अब ऐसा प्लेनेट होता है भाग्य उदय, और भाग्य उदय होने के बाद ये जो प्लेनेट है ये 13 अगस्त 2025 के दिन बृहस्पति जो ग्रह है वो अब स्वयं नक्षत्रीय चाल में भी चलेंगे। यानी पहली बात, प्लेनेट की एक तरीके से प्रमोशन पे प्रमोशन हो रहा है कि पहला वो अस्त से उदय हो रहा है। दूसरा, वो ग्रह आपके जीवन के अंदर किसी न किसी प्रकार से अब अपने नक्षत्र के अंदर गोचर करेगा। ग्रह अपने भाव में बैठे, अपने भाव को देख रहा हो, उच्च का हो गया हो, अपने नक्षत्र में हो, तो उसके अंदर एक पॉजिटिविटी आती है। अब बृहस्पति के जो खुद का नक्षत्र है वो है पुनर्वसु नक्षत्र। यानी अब बृहस्पति 13 अगस्त 2025 से लेकर लगभग 300 दिनों तक ये जो बृहस्पति हैं वो अब लगभग जून तक आप इसको मान सकते हैं, जून 2026 तक ये जो बृहस्पति हैं ये यहाँ पर पुनर्वसु नक्षत्र के अंदर गोचर कर रहे हैं। अब ये 300 दिनों के अंदर बृहस्पति की मूवमेंट आपको क्या दे सकती है, उसकी विस्तार से जानकारी आज आप इसको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। अगर आप मेरे वीडियो पर पहली बार आए हैं, आपको वीडियो पसंद आता है तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आगे भी आपको ऐसी जानकारी मिले। कुंडली दिखाना चाहते हैं और स्पेशली वर्ग कुंडलियों के आधार पर आप प्रेडिक्शन चाहिए तो स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। देखिए, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि वर्तमान समय में बृहस्पति यहाँ मिथुन राशि के अंदर गोचर कर रहे हैं। और अगर देखा जाए तो बृहस्पति की 2 राशियां हैं, एक धनु है और एक मीन है। धनु राशि से देखें तो भी बृहस्पति सप्तम में है, और मीन से देखें तो चौथे घर में, यानी दोनों से उसकी स्थितियां जो है वो केंद्र में। अब प्लेनेट अगर अपने भावों से केंद्र या त्रिकोण में बैठे तो शास्त्र कहता है कि ये उसको बल मिल रहा है। ग्रह अपने भावों से खराब भावों में चला जाए, अच्छी अवस्था में ना हो, तो वो अपना बल खो देता है। और यहाँ एक पॉजिटिव बात यह है कि बृहस्पति स्वयं यहाँ अपनी ही राशि को देख रहे हैं। यानी पहले भी मैंने एक वीडियो बनाया था तो उसमें बताया था कि बृहस्पति का राशि परिवर्तन आपको क्या दे सकता है। हमारा यहाँ जो मुख्य विषय है वो ये है कि ग्रह का उदय होना आपको क्या देता है। वो उदय होने से फायदा ये है कि अब ये ग्रह कहीं ना कहीं भाग्य और धन के लिए एक पॉजिटिव स्थिति को बताता है। बृहस्पति जो है आपकी राशि से अगर हम देखें तो 9th हाउस में, अब भाग्य के देवता ग्रह और भाग्य ही भाव में बैठे हुए हैं। अगर आप देखिए तो यहाँ से 9th हाउस में ये बैठे हुए हैं, यानी ग्रह का भाग्य से बहुत अच्छा संबंध है। बृहस्पति को 9वें घर का कारक भी माना जाता है, और शास्त्र कहता है अगर कोई ग्रह किसी भाव का कारक है और वो उस भाव से संबंध बनाए, स्पेशली दृष्टि से संबंध बनाए, तो अच्छा माना जाता है। तो यहाँ पर बृहस्पति ग्रह 9वें भाव के अंदर बैठे हुए हैं और इसके कारक भी हैं, तो ये कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव बात तो है ही है। अब इस बृहस्पति की स्थिति क्या है कि ये है मिथुन राशि में। मिथुन राशि एक बुध ग्रह की राशि है। बृहस्पति और बुध के बीच देखें तो कोई दुश्मनी नहीं है। दूसरी बात कि यहाँ पर जो बुध है वो एक वायु तत्व राशि में है। वायु तत्व राशि का मतलब होता है फ्लो करना, बहना, किसी तरीके का फ्लो है। और वो फ्लो किसका है? हमारी ज्ञान का, समझदारी का और हमारे विवेक का फ्लो है। हमारे पैसे का फ्लो है, क्योंकि बृहस्पति इनका कारक है, इसलिए वो अच्छे और नए आइडियाज ऐसा प्लेनेट आपको देने में यहाँ सक्षम है। तो बृहस्पति बहुत हद तक अच्छी बात यह है कि ये पॉजिटिव स्थितियों में दिखाई दे रहे हैं। अब यहाँ पर बृहस्पति आते हैं पुनर्वसु नक्षत्र के अंदर 13 अगस्त को। अब जैसे ही वो नक्षत्र में आए तो ये आज का विशेष टॉपिक है कि भाई पुनर्वसु नक्षत्र क्या है आखिरकार, इसकी जानकारी जरूर होनी चाहिए आपको। देखिए, 27 नक्षत्रों में से एक नक्षत्र है पुनर्वसु नक्षत्र। पुनर्वसु नक्षत्र में कोई व्यक्ति पैदा हुआ हो तो उसको गुरु की महादशा मिल जाती है, तो हम क्या कहेंगे, ये गुरु का नक्षत्र है।
तो स्पेशली अगर आपकी जन्म पत्रिका आपके पास है, आपका कोई भी ग्रह अगर मिथुन राशि में पुनर्वसु नक्षत्र में बैठा है तो उसकी बढ़ोतरी होने वाली है। अगर वहां शनि बैठा है तो शनि कर्म कारक है, उसके ऊपर बृहस्पति का ट्रांजिट जा रहा है, इसका मतलब प्रोफेशनली राइज करोगे। यानी अगर आपकी हॉरोस्कोप कोई से भी लगन की है, तुला लगन की है तो बात अलग है, तो है ही है। उसके अलावा कोई भी लगन है, क्योंकि आप राशि सबकी तुला हो सकती है लेकिन लगन सबका सेम नहीं हो सकता। तो आप ये चेक करिए कि जहां पर 3 नंबर लिखा हुआ है वहां पर कोई ग्रह बैठा या नहीं बैठा। अगर वहां पर कोई ग्रह बैठा है तो जब बृहस्पति का ट्रांजिट उसके ऊपर से होगा तो वो भाव भी बढ़ेगा और वो ग्रह की भी वृद्धि हो जाएगी। अब बृहस्पति गए पुनर्वसु नक्षत्र के अंदर। पुनर्वसु नक्षत्र हर नक्षत्र का एक देवता है और इसके देवता कौन है? देवी अदिति इसकी देवता है। देवी अदिति कौन है? माता अदिति कौन है? ये सूर्य देव की माता है। यानी जिस प्रकार का ओज और तेज और प्रकाश हमें सूर्य देव के अंदर मिलता है, ये किसके गुण है? ये उनकी माता और पिता के गुण हैं, क्योंकि हर बच्चे के अंदर उनके माता पिता के कुछ ना कुछ गुण मिलते ही हैं। इसीलिए सूर्य के अंदर जो ओज और तेज है ऐसा माता अदिति में भी है। इसलिए शास्त्र कहता है कि पुनर्वसु नक्षत्र का जो शाब्दिक अर्थ है, जो मतलब है उसका है फिर से शुरुआत करने वाला, फिर से एक नई स्थितियों को पैदा करने वाला, फिर से प्रकाशित करने वाली स्थितियों को बताने वाला। अब बृहस्पति ग्रह धन का कारक है और वो आपके 9th हाउस के अंदर प्लेसमेंट लेके यहाँ बैठ गया है और 9वां घर है भाग्य का। तो ये आपको फिर से कुछ नई ऊर्जा, नया बेहतर करने में सक्षम है, क्योंकि ये पुनः प्रकाशित होने वाला है। यानी यहाँ से एक बेहतर योजनाएं शुरू होती दिखाई दे रही हैं। आने वाले 300 दिनों के लिए ये स्थितियां क्लियर हैं कि भी 13 अगस्त के बाद ये बृहस्पति एक नई ऊर्जा और नई योजना से आगे बढ़ रहा है, क्योंकि ये अपने स्वयं के नक्षत्र में होगा। मिथुन राशि में इसके 3 चरण होते हैं। यानी मिथुन राशि के अंतिम जो 3 चरण है वो पुनर्वसु नक्षत्र के हैं और बृहस्पति यहाँ स्वयं अपने नक्षत्रों में है। यानी कुछ पॉजिटिव स्थितियां, फिर से प्रकाशित होने वाला, फिर से नई ऊर्जा के साथ काम करने आपको मिलेगा, नई योजनाएं मिलेगी, धन कमाने के नए तरीके, भाग्य को बनाने के नए तरीके, कुछ ना कुछ पॉजिटिव एस्पेक्ट। सबसे ज्यादा पॉजिटिविटी क्या है कि बृहस्पति अपने नक्षत्र में होकर अपने भाव को देखता है। यानी आपकी राशि से 3rd हाउस बहुत एक्टिवेट है। अगर आप टीचिंग का वर्क कर रहे हैं, आप लोगों को सलाह देने का काम करते हैं, एडवाइजरी करते हैं, डॉक्टर हैं, वकील हैं, सलाहकार का काम है, प्रीचिंग देने का काम है, उपदेश देने का काम है, मैन टू मैन काम है, सेल्स में काम कर रहे हैं, मार्केटिंग में काम कर रहे हैं, आपका काम ही यह है कि मैं जितना ज़्यादा लोगों को बोल रहा हूँ, मिल रहा हूँ और बात कर रहा हूँ, उतना ही आपके लिए बृहस्पति की वजह से अच्छा है। यानी ऐसे, क्योंकि 3rd हाउस यहाँ और स्ट्रांग हो रहा है, क्योंकि तीसरे घर को ग्रह देख रहा है और जब तीसरे घर को ग्रह देख रहा है तो ये आपके 3rd हाउस की पॉजिटिविटी को और ज़्यादा बेहतर करता है और ज़्यादा बढ़ाता है, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। यानी यहाँ एक और बेहतर पॉजिटिविटी दिखी। बृहस्पति आपकी राशि या लगन को भी दृष्टि देते हैं, इसलिए स्वास्थ्य सम्मान के लिए अच्छा है, सद्बुद्धि के लिए अच्छा है, ज्ञान के लिए अच्छा है। यही स्थिति शिक्षा विद्या बुद्धि ज्ञान के लिए अच्छा, क्योंकि पंचम का कारक होकर पंचम को देख रहा है। इसलिए शिक्षा विद्या बुद्धि ज्ञान की बढ़ोतरी, संतान का सुख सहयोग मिलना या संतान की प्राप्ति होना भी ऐसे संयोग में हम कह सकते हैं। अब बृहस्पति देव तो मिथुन राशि में हुए यहाँ तक, उसके बाद बृहस्पति का राशि परिवर्तन होता है, बृहस्पति पहुंच जाते हैं कर्क राशि। कर्क राशि बृहस्पति की एक उच्चस्थ राशि है, जहां 18 अक्टूबर से 5 दिसंबर तक बृहस्पति कर्क राशि में रहेंगे और पुनर्वसु नक्षत्र के 4थे चरण में रहेंगे। इसका सीधा सीधा मतलब है कि ये जो प्लेनेट है ये यहाँ से इस बात को क्लियर कर देता है कि भाई बृहस्पति अब अपनी उच्चस्थ स्थिति में अपने स्वयं नक्षत्र में है। यानी बहुत बार क्या होता है, हम लंबे समय से कोई प्रयास और मेहनत कर रहे हैं और उस प्रयास और मेहनत करने का जो फल है वो हमें उस दौरान मिलेगा जब हमारा बृहस्पति उच्च का होगा। तो ये एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन दिखता है। लेकिन बृहस्पति ज़्यादा समय तक उच्चस्थ अवस्था में नहीं रहेंगे, क्योंकि वो अतिचारी अवस्था में तेज चलने वाले होंगे, इसलिए वो अब वक्री अवस्था में मिलेंगे। यानी 5 दिसंबर से लगभग 11 मार्च तक बृहस्पति अब वक्री अवस्था में दिखाई देंगे। वक्री हो जाएंगे तो प्लेनेट बली हैं, फिर से वापस 9th हाउस में आएंगे बृहस्पति। और वक्री होना ग्रह का स्वभाव है, सूर्य से दूर होने के कारण ये वक्री होता है, इसलिए इसको स्ट्रांग माना गया। 9th हाउस में है, स्ट्रांग है, त्रिकोण भाव में है, स्ट्रांग है, ये लक्ष्मी त्रिकोण भाव है, इसलिए ये स्ट्रांग कहलाता है। तो इसलिए हम इसको क्या कहेंगे कि भाई 9वें भाव में बृहस्पति का वक्री होना बेहतर है, इसमें कोई डाउट नहीं।
लेकिन वो 6th लॉर्ड भी है, इसलिए आपको इस दौरान अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना होगा। खराब दिनचर्या, खराब खान पान से बचना होगा। साथ ही साथ अगर आपको कोई लीवर के रोग, कोलेस्ट्रॉल के रोग या कोई थायराइड या मोटापा, डायबिटीज़, ऐसे कोई रोग हैं तो उस दौरान उसकी स्थितियां बिगड़ सकती हैं, या ऐसा कोई रोग नहीं है तो ऐसे रोग हो सकते हैं। ये कब होगा? ये वक्रीय होने के दौरान रहेगा। बाकी 300 दिनों तक बृहस्पति की 9th हाउस में स्थिति और अपने ही नक्षत्र में गोचर बहुत ही शुभ संकेत है, इसमें कोई संदेह नहीं है। यानी बृहस्पति की वजह से तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपकी कुंडली में दशा अच्छी नहीं चल रही है तो एक अलग बात है, क्योंकि बहुत बार व्यक्ति कहता है मेरा तो समय खराब चल रहा है। भाई बृहस्पति का वजह से समय खराब नहीं है, इसका मतलब आपका कहीं ना कहीं आपकी हॉरोस्कोप में प्रॉब्लम है, आपकी लगन कुंडली, आपकी दशाएं, आपकी वर्ग कुंडली खराब है, या हॉरोस्कोप में बृहस्पति ही पीड़ित है। और जब वो पीड़ित है तो वो फल क्या देगा? और जिन लोगों की हॉरोस्कोप में बृहस्पति बेहतर स्थिति में है तो गोचर में उसको और बेहतर साथ मिलेगा, तो ज़्यादा राइज करेगा। तो ये था तुला राशि के जातकों के लिए या तुला लगन के जातकों के लिए 300 दिन बृहस्पति क्या दे सकते हैं। जय श्री राम।